हेलो एवरीवन, अगर हमारे पास लाइनिंग कम है यानी 3 या 3.5 मीटर है तो हम कम लाइनिंग में पैंट की कटिंग कैसे करें, आइए देखते हैं। तो देखिए, सूट के साइड में से जो फैब्रिक बच जाता है मैंने इसको ऊपर बिछाया है। फ्रंट पार्ट मैं सूट के साइड वाले कपड़े बचे हुए कपड़े में से करूँगी और नीचे बैक पार्ट के लिए मैंने लाइनिंग फुल लाइनिंग बिछा ली है। क्योंकि ये सेम ही कस्टमर के हैं इसलिए दोनों पैंट हम साथ साथ कटिंग करेंगे। सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके बाद साइड में भी जितना हमारा ये कन्नी वाली साइड हम निकाल लेते हैं तो मैंने यहाँ से भी पूरी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है। अब वेस्ट है हमारी 36 का फोर्थ पार्ट हो गया हमारा 9 पे एक मार्किंग करेंगे, उसके बाद 2 इंच एक्स्ट्रा मार्किंग करेंगे यानी कि 11। आसन हम लेते हैं हिप का फोर्थ पार्ट और हाफ इंच एक्स्ट्रा। हिप है इसके 10 तो मैंने लिया है 10.5। अब इसकी यहाँ से भी हम 10.5 लेंगे और ऊपर से हमारा है 11 तो यहाँ से भी हम 11 पे मार्किंग करेंगे। यहाँ पे भी हमें 11 पे ही मार्किंग करनी है। 2 इंच हमने आगे क्रोच के लिए बढ़ाना है और यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ये लाइन हमने बैक के लिए लगाई है। लेंथ है इसकी 37 तो मैंने 1 इंच ऊपर बेल्ट का छोड़ के 37 पे मार्किंग की है। 3 इंच मार्जिन का ऐड किया है। अब इसके बिल्कुल यहाँ से फ्रंट से ही मैंने 37.5 यानी कि हाफ इंच मैंने बढ़ा लिया है जब मैं इस साइड मार्किंग कर रही हूँ, और मार्जिन में भी मैंने हाफ इंच 40.5 पे मार्किंग की है और थोड़ा सा तिरछे में हमने ये नीचे वाली लाइन लगाई है। हमने हाफ इंच इधर से इसलिए बढ़ाया है ताकि हमारी गिद्री वाली सिलाई ना खींचे। उसके बाद आसन की गोलाई करेंगे। यहाँ से देखो हमारा है 11 तो नीचे से हम 11 पे भी कर सकते हैं, उसका हाफ करेंगे और 13.5 पे भी ये मार्किंग लगा सकते हैं। जितना इसका है वो आप अपने अकॉर्डिंग कर लो। 4 साइड मैंने दोनों साइड पे मार्किंग की है मोहरी के लिए। अब हमें ऊपर जो प्लेट डालनी है हम इसका 11 का हाफ करके भी लगा सकते हैं। अगर 11 का हाफ करके आप नहीं लगा रही हो तो इसका यानी कि क्रोच पॉइंट तक जितना है प्लेट अगर हम थोड़ी आगे दिखाना चाहते हैं तो हम यहाँ पे भी एक मार्किंग लगा सकते हैं। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि कई बार 2 प्लेटें होती हैं तो 2 प्लेटें हम इस तरह से लगाते हैं। एक होती है तो वो क्रोच पॉइंट से हाफ करके, और 2 लगाते हैं तो एक क्रोच पॉइंट से और एक 11 इंच से। यहाँ से हम 4.5 इंच की एक प्लेट डालेंगे, हाफ इंच की मार्किंग कर देंगे। इस लाइन को आगे बढ़ाएंगे बैक पार्ट के लिए और हमने इससे हाफ इंच नीचे उतारा है बैक पार्ट के लिए। यहाँ से 2 इंच पे मार्किंग की है तो बैक में करूँगी 2.5। बैक मैंने हाफ इंच बढ़ाया है। शेप पट्टी से ये मार्किंग करेंगे। ये हमारी फ्रंट वाली मार्किंग आ जाएगी। अब शेप पट्टी को हम टर्न करेंगे दूसरी साइड और यहाँ से भी ये मार्किंग करेंगे। कॉर्नर ना बने इसके लिए हम यहाँ से थोड़ा सा इस तरह से गोलाई देंगे। कोना कहीं भी नहीं बनना चाहिए। तो फ्रंट पार्ट की कटिंग हमारी मार्किंग हमारी रेडी है। हाफ इंच हम आगे से बढ़ा देंगे ताकि मोड़ते हुए हमें इजीली मुड़ जाए हमारा। अब ये देखो, जो मैंने बैक पार्ट की मार्किंग की थी मैं इससे थोड़ा सा पीछे ये लाइन लगा रही हूँ एक पैर का। अगर हमें पैंट फिटिंग में चाहिए तो अगर आप आगे वाले पॉइंट से लगा सकते हैं तो वहाँ से भी लगा सकते हो। फिटिंग के लिए हम थोड़ा सा बैक से लगाते हैं और बहुत ज़्यादा गुलाई नहीं करनी है हमें। बैक वाले पार्ट में भी सेम जैसे हमने फ्रंट का लगाया उसी तरह से मार्किंग करनी है
और शेप पट्टी से इसको भी हम मिला देंगे, जो 2.5 इंच वाली हमारी मार्किंग है। अब यहाँ से भी मैंने आधा इंच नीचे लिया है बैक पार्ट में भी, ताकि गिदरी वाली सिलाई हमारी ना खींचे। तो बैक पार्ट, अब हमें बैक पार्ट की कटिंग वैसे मार्किंग रेडी है, लेकिन हमें ये बैक पार्ट को उठाना भी होता है। तो हम वो कितना उठाते हैं, जितना हमने क्रोच पॉइंट लिया है। हमने क्रोच पॉइंट कितना लिया है, 2.25। तो 2.25 हम ऊपर उठाएंगे और यहाँ से कटिंग स्टार्ट कर देंगे। सारी मार्किंग हमारी रेडी है। अब ये हम कटिंग करेंगे। पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। ब्लू वाली जो लाइन है ये हमारे बैक पार्ट की मार्किंग है। नीचे से जो 1/2 इंच हमने बढ़ाया है वहाँ से कटिंग की है। अभी हमने सिर्फ इस साइड से ही कटिंग करनी है। जब हम मेन फैब्रिक पे कटिंग करेंगे तो हम इधर वाली कटिंग भी करेंगे। माता का चौर घुस गया था। अब फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। इधर वाली हम कटिंग अभी इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि फिर इसको सेंटर इसका लेना मुश्किल हो जाता है। तो जब हम मेन फैब्रिक पे कट रखेंगे इसको, तो उधर वाली कटिंग हम तब करेंगे। और एक और चीज़ कि जब भी हम कटिंग करेंगे तो हम इधर वाली साइड को मिला के देखेंगे क्या हमारी ये साइड मिल रही है या नहीं। अगर ये हमारी साइड मिल रही है इसका मतलब है हमारी मार्किंग परफेक्ट है। नहीं तो ये अगर छोटा बड़ा हो जाता है तो हमें ये इक्वल करना होता है। और यहाँ पे हम कट लगा देंगे छोटे छोटे से, ताकि हमें पता लग जाए कि हमें कहाँ से सिलाई करनी है। इस तरह से अगर आप पैंट की कटिंग करते हो तो ना तो आपकी पैंट खिंचेगी, जो खिंचाव आता है कोई खिंचाव नहीं आएगा। अब हमने इसमें एक्स्ट्रा क्या किया है कि हमने इसको 1/2 इंच बढ़ाया है इधर से, कोई खिंचाव नहीं आएगा। इतनी अच्छे से